वो सभी सरकारी कर्मचारी या वो सभी लोग जो सरकारी कर्मचारियों को लेकर आरटीआई के जरिए इंफॉर्मेशन चाहते हैं या आरटीआई फाइल करके इंफॉर्मेशन मांगते हैं, उनके लिए एक बहुत अहम जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की जजमेंट आई है। यह जजमेंट इसलिए अहम है क्योंकि यह जजमेंट ये डिफाइन करती है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या है और कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी है जिसे पब्लिक में, आम जनमानस के बीच में शेयर किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने यह रिट्रेट किया कि एक सरकारी कर्मचारी का कामकाज या एक ऑफिसर का एक ऑर्गेनाइजेशन में कामकाज, यह मामला केवल मात्र कर्मचारी और उसके मालिक के बीच में है और यह पर्सनल इंफॉर्मेशन के दायरे में आता है। यानी ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इस पर्सनल इंफॉर्मेशन को पब्लिक के साथ, आम जनमानस के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। ये ऑब्जर्वेशंस एक बेंच ने, जिस बेंच में जस्टिस ताशी राबिस्तान और सिंधु शर्मा थी, जस्टिस सिंधु शर्मा थी, एक मामला कोर्ट के समक्ष केंद्रीय विद्यालय संगठन, एक प्ली फाइल की गई थी केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने जो उन्हें डायरेक्शन दी थी, उनके पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को डायरेक्शन दी थी कि आप पॉइंट वाइज जो याचिकाकर्ता ने इंफॉर्मेशन मांगी है वो पॉइंट वाइज सारी इंफॉर्मेशन आप फौरन शेयर करें। उसको लेकर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी। उसमें उन्होंने ये कहा कि एप्लीकेंट ने कॉपीज मांगी थी उन तमाम शिकायतों की जो एक कर्मचारी के खिलाफ केंद्रीय विद्यालय संगठन में हुई थी। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के थे, 1 मार्च 2014 को उन्होंने ये जानकारी देने से इनकार किया इस बिना पर कि जो जानकारी आपने मांगी है ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ये एक व्यक्ति की निजी जानकारी है और ये सेक्शन 8A 8(1)J के तहत आती है, जिसे उसे उसके बाद सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में जब उन्होंने चैलेंज किया तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने ये कहा केंद्रीय विद्यालय संगठन को कि आपको ये जानकारी देनी पड़ेगी। उसके बाद इसी आरटीआई को, और ये मामला जो है 14 फरवरी 2017 का है, यानी आज से 5 साल पहले सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने केंद्रीय विद्यालय संगठन को कहा कि आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए, लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की जजमेंट को चैलेंज किया हाईकोर्ट में। जब इसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया, दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने यह कहा कि जो जानकारी आरटीआई के तहत मांगी गई है वो निजी जानकारी है और उस निजी जानकारी अनुच्छेद 8A 8(1)J के तहत आती है, इसलिए इस इंफॉर्मेशन को नहीं दिया जा सकता। अब ये अनुच्छेद 8(1)J क्या है? फाइल पढ़ने के बाद और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का क्लॉज पढ़ने के बाद कोर्ट ने इसमें यह कहा कि हम ये मानते हैं कि जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो निजी जानकारी है और इस निजी जानकारी को अगर दिया भी जाता है, इस निजी जानकारी को देने के का कोई फायदा आम जनता को, आम लोगों को या आम जनता के हित का इस जानकारी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये कहा कि एक कर्मचारी उसका कामकाज कैसा है, ये कर्मचारी और उसके मालिक के बीच का मामला है, इस जानकारी को साझा नहीं किया जा सकता है। यह भी कहा उन्होंने कि ये सारे मामले जो हैं ये सर्विस कॉन्डक्ट रूल्स में आते हैं और ये पर्सनल इंफॉर्मेशन, निजी जानकारी में आते हैं, इसलिए अगर ये जानकारी दी जाएगी इससे एक आदमी की निजी जानकारी पब्लिक होगी और पब्लिक होने के कारण नुकसान भी हो सकता है। उसके बाद उन्होंने और कई जजमेंट्स का हवाला दिया। हवाला देकर उन्होंने ये कहा कि इस जानकारी को साझा नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये कि आज के बाद सरकारी कर्मचारियों को लेकर जब आप आरटीआई फाइल करेंगे, आरटीआई फाइल करने के बाद उसका जवाब अब आज के बाद सरकारी मुलाजिम या सरकारी विभाग इस बात पर इनकार कर सकता है कि हाईकोर्ट, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट की एक जजमेंट है, जिस जजमेंट में साफ तौर पर यह कहा गया है कि निजी जानकारी अगर आप मांगते हैं कि किसी कर्मचारी के खिलाफ शिकायतें कितनी हुई हैं, किस तरह की शिकायतें हुई हैं, अगर इस तरह की कोई भी जानकारी आप मांगते हैं, यह जानकारी निजी जानकारी है, इसलिए साझा नहीं की जा सकती, सार्वजनिक नहीं की जा सकती। बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी सिग्निफिकेंट जजमेंट है तमाम सरकारी विभागों के लिए और तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिए।